गाइस अपने डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन में आपने ऐसे वर्ड्स तो ज़रूर यूज़ किए होंगे, जैसे कि वो सब तो ठीक है पर बाद वाला सेंटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, या फिर अभी भी समय है, पढ़ाई कर लो वरना फेल हो जाओगे, या फिर कुछ हद तक तो उसे समझ में आ गया लेकिन पूरी तरह से नहीं समझी। सुबह से शाम तक वह पढ़ाई करते रहता है, सच कहूँ तो मैं वहाँ नहीं थी। सो गाइस ऐसे ही कितने सारे छोटे छोटे इंग्लिश के फ्रेजेस हम लोग सीख कर अपने इंग्लिश को एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को छोटे छोटे इंग्लिश के फ्रेजेस बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स दूंगी, आप देखकर ये ना सोचे कि बस जैसा लिखा है हम इसे यूज़ कर लें, इन्हें यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है, आपको अभी के अभी ये सारे फ्रेजेस लर्न हो जाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले फ्रेज की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। वो सब तो ठीक है पर गाइस इसके लिए आपको यूज़ करना है दैट्स ऑल फाइन बट। अब देखिए हम इसे जब यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। जैसे अगर हम कहें कि वो सब तो ठीक है पर मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, तो हम देखिए वो सब तो ठीक है के लिए हमें यूज़ करना है दैट्स ऑल फाइन बट। अब इसके बाद आप आपका नेक्स्ट वाला जो भी सेंटेंस है वो लगा सकते हैं, जैसे कि दैट्स ऑल फाइन बट आई कांट गो देयर। ये सब तो ठीक है लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। वो सब तो ठीक है लेकिन वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, दैट्स ऑल फाइन बट ही विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, तो हमने वो सब तो ठीक है के लिए हमने दैट्स ऑल फाइन फिर बट लगाकर सेकेंड सेंटेंस लगा दिया, दैट्स ऑल फाइन बट ही विल नॉट हेल्प यू। या हम बोल सकते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन मैं अपना काम आज ही कंप्लीट करूंगी। तो आपकी पहले कोई भी कॉन्वर्सेशन हुई उसमें ये सेंटेंस आया कि ठीक है वो सब तो ठीक है लेकिन मैं मेरा काम आज ही कंप्लीट करूंगी या करना चाहती हूँ, दैट्स ऑल फाइन बट आई विल कंप्लीट माई वर्क टुडे, या फिर आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई वर्क टुडे। क्लियर, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ईजी है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अभी भी समय है। गाइस इसके लिए आपको इंग्लिश में यूज़ करना है देयर इज स्टिल टाइम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़ में आता है। बोलते हैं ना पढ़ाई कर लो अभी भी समय है वरना फेल हो जाओगे, तो देयर इज स्टिल टाइम यू कैन स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। ये डिपेंड करता है कि बाद वाला सेंटेंस आप क्या ले रहे हो, जैसे कि अभी भी समय है वहाँ चले जाओ, देयर इज स्टिल टाइम गो देयर, या फिर अभी भी समय है प्रैक्टिस कर लो, देयर इज स्टिल टाइम प्लीज प्रैक्टिस। अभी भी समय है अपना काम तुम टाइम पर कंप्लीट कर सकते हो, देयर इज स्टिल टाइम यू कैन कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। यू कैन कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, यहाँ मैंने सेंटेंस को कैन में बनाया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस बाद वाला ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसके बाद में जो भी सेंटेंस लेना चाहे ले सकते हैं। गाइस नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है वो है कम से कम, जिसके लिए हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एटलीस्ट। बोलते हैं ना कम से कम तुम तो यहाँ आ जाओ, कम से कम उसे तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो बस कम से कम के लिए आप एटलीस्ट का यूज़ कर लो, एटलीस्ट यू कैन कम हियर। कम से कम तुम तो यहाँ आ ही सकते हो। कम से कम मुझे ध्यान से सुनो तो सही, एटलीस्ट लिसन टू मी केयरफुली। कम से कम तुम वहाँ चले जाओ और उसकी मदद कर दो, एटलीस्ट यू गो देयर एंड हेल्प हर। कम से कम तुम स्टेज पर तो आ जाओ, एटलीस्ट यू कम ऑन द स्टेज। क्लियर, तो छोटा सा फ्रेज है एटलीस्ट, जिसके लिए आप मतलब जो हिंदी है इसका वो होगा कम से कम। तो याद करते चलिए, बहुत कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इनको लर्न करने के लिए अलग से समय देना है। आप अभी मेरे साथ लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको आराम से याद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। टू सम एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये वाले फ्रेज को अगर हिंदी में उन्हें पता है कि हमें ये कहना है तो उसके लिए इंग्लिश उन्हें नहीं पता होता है। सो गाइस जब आपको बोलना हो कुछ हद तक, आप उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे टू सम एक्सटेंट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कुछ हद तक मुझे समझ में आ गया, कुछ हद तक मुझे समझ में आ गया। आई अंडरस्टूड, देखिए इसे आप सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा मुझे समझ में आ गया, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट। आई अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक मुझे समझ में आ गया।
सेंटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश में अगर आपको कुछ हद तक बोलना है तो आप वहाँ पर टू सम एक्सटेंट का यूज़ करेंगे। जैसे आप बोलना चाह रहे हो कि बच्चे मोबाइल तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर बच्चों को मोबाइल जो है वो यूज़ करना चाहिए लेकिन कुछ हद तक, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं चिल्ड्रन शुड यूज़ मोबाइल बट टू सम एक्सटेंट। आपने कह दिया टू सम एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक। तो सेंटेंस आपका कुछ भी हो, आपको कुछ हद तक के लिए टू सम एक्सटेंट का यूज़ करना है। कैसे और मीनिंगफुल लगता है जब आप कोई कॉन्वर्सेशन करते समय आप इनका यूज़ करते हैं, तो आपकी जो इंग्लिश है वो कुछ अलग ही लगती है। एडवांस्ड लेवल तक आप इन फ्रेजेस का यूज़ करके लेकर जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जिसका मतलब होता है सुबह से शाम तक। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, अब देखिए सेंटेंस में से यूज करते हैं, बोलते हैं ना सुबह से शाम तक वह खेलते रहता है। ही कीप्स प्लेइंग, आपका जो सेंटेंस है मेन वो क्या है, वह खेलता रहता है। तो ये किस में बनेगा, कीप में बनेगा, कीप्स में। तो आपने कहा वह खेलता रहता है, ही कीप्स प्लेइंग, ही कीप्स प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक वह यहीं पर था, तो वह यहीं पर था। ही वॉज हियर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। यहाँ बोल सकते हैं सुबह से शाम तक मैंने पढ़ाई की। आई स्टडीड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब सुबह से शाम तक मैं पढ़ाई कर रही थी या फिर मैंने पढ़ाई की। सुबह से शाम तक वह फ़ोन पर बात कर रही थी। शी वॉज टॉकिंग ऑन फोन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। क्लियर, आसान है, तो बहुत इजी है, बस आपको याद कर लेना है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग का मतलब होता है सुबह से शाम तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है सच कहूँ तो, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टू बी ऑनेस्ट। अब देखिए ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे सच कहूँ ना तो मैं वहाँ नहीं गई, सच कहूँ तो वह झूठ बोल रहा था, सच कहूँ तो मुझे उस पर विश्वास नहीं है। बस ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको टू बी ऑनेस्ट का यूज़ करना है। जैसे कि सच कहूँ तो मैं वहाँ नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, ये देखिए टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट देयर, तो आपने टू बी ऑनेस्ट लगाया सच कहूँ तो, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो आ रहा है आप वो लगा सकते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट देयर, सच कहूँ तो वह झूठ बोल रही थी या फिर वह सच नहीं बोल रहा था, या सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट गेट एनीथिंग, सच कहूँ तो वह मुझे कॉल नहीं कर रहा था। टू बी ऑनेस्ट ही वॉज नॉट कॉलिंग मी, सच कहूँ तो मैंने अपना काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट आई हैवंट कंप्लीटेड माई वर्क येट। क्लियर, तो आसान है, जब भी आपको बोलना हो कि सच कहूँ तो आप टू बी ऑनेस्ट का यूज़ कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं तब जाकर। वहाँ पर जैसे गैस हिंदी में जब तब जाकर आ रहा है, आपको उसके लिए इंग्लिश में देन एट लास्ट का यूज़ करना है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा तब जाकर उसको समझ में आया, तब जाकर वह मेरी बात पर विश्वास किया या उसने मेरी बात का विश्वास किया, तब जाकर हम लोग वहाँ पर पहुँचे। तो ऐसा बोलते हैं ना, तब जाकर ऐसा हुआ, तो बस सेंटेंस उसके लिए आपको इंग्लिश में देन एट लास्ट का यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा तब जाकर उसे सब कुछ समझ में आया, आगे या पीछे आपका कोई कॉन्वर्सेशन हो सकता है, बीच में आपने नॉर्मली कह दिया कि तब जाकर उसे सब कुछ समझ में आया। देन एट लास्ट ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, तब जाकर उसने सब सच कहा। देन एट लास्ट ही स्पोक द ट्रूथ, तब जाकर वह वहाँ से चली गई। देन एट लास्ट शी वेंट फ्रॉम देयर। क्लियर, तो तब जाकर के लिए आपको देन एट लास्ट का यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है गाइस, टू बी। देखिए टू बी का मतलब होता है होने वाला। होने वाला कैसे, जैसे आपने सुना होगा ना कि वह मेरे होने वाले बॉस हैं, या फिर वह उसका होने वाला हस्बैंड है, वह उसकी होने वाली वाइफ है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर टू बी का यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लो आपको बोलना हो कि वह उसका होने वाला बॉस है, या फिर वह रोहन का होने वाला बॉस है, तो सिंपल सा सेंटेंस आप बनाएंगे ही इज रोहन्स, रोहन का, तो हम बोलेंगे रोहन्स टू बी बॉस। यहाँ पर देखिए टू बी मतलब क्या निकल रहा है, होने वाला। या फिर आपको बोलना हो कि वह उसकी होने वाली वाइफ है, तो आप बोलेंगे शी इज राघव्स। मान लीजिए आपको राघव का बताना है, तो आप बोल रहे हैं शी इज राघव्स टू बी
वाइफ। क्लियर? तो कोई भी आप जब बात कर रहे हो कि होने वाला दोस्त, होने वाला हस्बैंड, होने वाली वाइफ, होने वाला बॉस, तो इस तरह से हम लोग टू बी का यूज़ करेंगे। आप बस इतना सा वर्ड यूज़ कर लीजिए, बाकी आपका जो भी सेंटेंस है नॉर्मली आप उसे ट्रांसलेट कर दीजिए। गाइस नेक्स्ट है यूं ही। इसके लिए आपको फॉर नथिंग का यूज़ करना है। जैसे बोलते हैं ना, यूं ही वो वहाँ चले गया, तुमने यूं ही उससे परेशान कर दिया, तुम यूं ही सच बोल दिया, या फिर तुमने यूं ही सच बोल दिया। तो यूं ही के लिए हमें फॉर नथिंग का यूज़ करना है। कैसे देखते हैं? जैसे मैंने कहा तुमने यूं ही उससे परेशान कर दिया, बेफालतू में, बिना रीज़न के उससे परेशान कर दिया। यू डिस्टर्ब्ड हिम फॉर नथिंग। तुम यूं ही यहाँ आ गए। यू केम हियर फॉर नथिंग, मतलब बिना किसी कारण के, बिना वजह के तुम यहाँ आ गए। वह यूं ही वहाँ चले गया। ही वेंट देयर फॉर नथिंग। मैंने यूं ही इस मोबाइल को खरीद लिया। आई बॉट दिस मोबाइल फॉर नथिंग। तो छोटा सा फ्रेज है यूं ही, जिसके लिए आपको फॉर नथिंग का यूज़ करना है। आई होप गाइज ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है। अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर आपको करना है। गाइस मेरे प्रीमियम क्लासेस और कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन दो कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। और मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी एंड पर्सोना इंग्लिश, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे और उसमें आपको रिजल्ट भी बहुत शानदार मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन फ्रेजेस को आप ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि ये फ्रेजेस कहीं ना कहीं गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।